अमेरिका ने ईरान में न्यूक्लियर साइटों पर किए हमले। फोर्दो, इस्फहान और नतांज में अमेरिका ने गिराए बम। फोर्दो में अमेरिका ने गिराए GBU-57AB बम। अमेरिकी बमों से फोर्दो को नहीं हुआ नुकसान। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया और दावा किया कि उनके विमानों ने ईरान में बम बरसाए और सुरक्षित ईरान से बाहर निकल आए। ईरान ने भी यह बात कबूल की है कि अमेरिकी विमान उसकी हवाई सीमा में आए, बम गिराए और चले गए। हम उन्हें नहीं रोक पाए, लेकिन विमान जैसे आए थे वैसे ही चले गए, कोई बड़ा नुकसान करके नहीं गए हैं। ट्रंप जो दावे कर रहे हैं कि हमने ईरान को करारी चोट दी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब अमेरिका को सबक सिखाया जाएगा। अब तक जो तबाही इजराइल में दिख रही थी, अब वो ही अमेरिका के ठिकानों पर नजर आएगी। अमेरिका के हथियारों की पोल तो इजराइल में वैसे ही खुल चुकी है। अब अमेरिका का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम थाड भी ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा। ऐसे में जब अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइलें गिरनी शुरू होंगी तो उसे अमेरिका कौन से सिस्टम से रोकेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कबूल कर चुके हैं कि डिफेंस सिस्टम की दौड़ में अमेरिका पिछड़ चुका है। उसे अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए ट्रंप गोल्डन डोम बनाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इसे अमेरिका की सेना में शामिल होने में कम से कम 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन ईरान का हमला तो कभी भी हो सकता है। ऐसे में अमेरिका को भी अब चिंता हो रही है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसकी तरफ से हमला हुआ तो उसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि ट्रंप अमेरिका के जिस हमले की बात कर रहे हैं, क्या वो सफल रहा है? क्योंकि जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें साफ हो गया है कि अमेरिकी हमला पूरी तरह से फेल हुआ है। तो आज हम अमेरिका की ताकत की खुलती पोल को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो इजरायल और ईरान की जंग में अब अमेरिका भी घुस गया है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर अटैक कर दिया है। देर रात 2:30 बजे के करीब अमेरिका की तरफ से इन तीनों न्यूक्लियर साइटों पर हमले किए गए। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के हमले में ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इस हमले से हुए नुकसान पर भी बयान सामने आया। ईरान के नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम सेंटर ने कहा कि इन हमलों के बावजूद कहीं भी रेडियोधर्मी विकिरण यानी रेडिएशन का कोई संकेत नहीं मिला है। सऊदी अरब ने भी ईरान के दावे की पुष्टि करते हुए दावा किया कि वहां कोई रेडिएशन नहीं पाया गया, यानी हमले से कोई नुकसान होने के संकेत नहीं मिले हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि फोर्दो के पास रहने वाले लोगों ने किसी बड़े धमाके की आवाज नहीं सुनी और इलाके में हालात सामान्य बने हुए हैं। दरअसल जैसे ही ये खबर सामने आई थी कि अमेरिका से बम वर्षक विमान B-2 और B-52 ने उड़ान भरी है, उसके बाद ही ये कहा जाने लगा था कि जल्दी ही अमेरिका इस जंग में शामिल हो सकता है और इसकी तैयारी उसने शुरू कर दी है। अमेरिका ये जानता था कि इजराइल में वो क्षमता नहीं है जो फोर्दो परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा सके। ट्रंप ने इसे लेकर अपने सलाहकारों के साथ बैठक भी की और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अमेरिका का GBU-57AB यानी बंकर बस्टर बम से फोर्दो को तबाह किया जा सकता है? और जवाब मिला शायद। उम्मीद 50-50 की है और इसका कारण था फोर्दो परमाणु ठिकाने की स्थिति, जो जमीन से 80 से 100 मीटर नीचे थी, जबकि GBU-57AB की क्षमता 60 मीटर तक की गहराई में मार करने की है। ऐसे में ट्रंप को भी भरोसा नहीं था कि एक बम से फोर्दो को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए एक से ज्यादा बम गिराने की योजना बनाई गई। कहा जा रहा है कि फोर्दो प्लांट पर अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने 5 से 6 बम गिराए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, यानी हमला तो हुआ लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया, यानी अमेरिका का यह हमला फेल हो गया। क्योंकि फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट अगर तबाह होता तो साफ है कि रेडिएशन लीक होना चाहिए था। और अमेरिका के दोस्त सऊदी अरब का भी कहना है कि रेडिएशन लीक के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका का हमला पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है। अब बात फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट की करें तो इसमें ईरान की जान बसती है। दूसरी आशंका यह भी थी कि जमीन की गहराई में बनाए गए ये संयंत्र गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और रेडिएशन का खतरा हो सकता है। उधर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबफ के शीर्ष सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने खुलासा किया कि ईरान को काफी पहले से फोर्दो पर हमले की आशंका थी।
इसलिए इस साइट को बहुत पहले ही खाली करा लिया गया था। फोर्दो परमाणु ठिकाना राजधानी तेहरान से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यह जमीन से करीब 80 से 100 मीटर नीचे यानी करीब 30 मंजिला इमारत जितनी गहराई में बना है। यह परमाणु ठिकाना ईरान के लिए बेहद अहम है। इसे ईरान अपने लिए सबसे अहम मानता है। ये पूरा इलाका पहाड़ों वाला है और इसीलिए जमीन के नीचे मौजूद इस परमाणु ठिकाने को भेदना आसान नहीं था। लेकिन अब अमेरिका ने इस न्यूक्लियर ठिकाने को अपने टारगेट पर ले लिया है। फोर्दो को ईरान का माउंट डूम भी कहा जाता है और अमेरिका के सामने इसे तबाह करने की बड़ी चुनौती थी, ताकि ईरान को किसी भी तरह से परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। इसके लिए अमेरिका ने B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमान का इस्तेमाल किया। ये दुनिया का इकलौता ऐसा विमान है जो सबसे ज्यादा वजनी बम के साथ उड़ान भर सकता है। यही वो विमान है जो अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बम GBU-57AB यानी बंकर बस्टर बम को लेकर उड़ान भर सकता है। यह बम अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसका वजन 13,600 किलोग्राम है और इस जमीन की सतह से करीब 61 मीटर अंदर तक के टारगेट को भेद सकता है। 61 मीटर यानी कि करीब 200 फीट जमीन के अंदर तक ये बम तबाही मचा सकता है। अमेरिका ने इसी बम का इस्तेमाल ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए किया है। अमेरिका ने अपने हमले को सफल बताया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इसके कोई सबूत पेश नहीं किए गए। नहीं तो आमतौर पर यह माना जाता है कि जब भी अमेरिका की तरफ से कोई हमला किया जाता है तो उसके सबूत तुरंत ही सामने आ जाते हैं। लेकिन फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने एक के बाद एक कई GBU-57AB बम बरसाए हैं, लेकिन इस न्यूक्लियर प्लांट की तबाही का कोई सबूत सामने नहीं आया। ऐसे में ईरान का दावा है कि अमेरिका के हमले का कोई नुकसान कम से कम फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को तो नहीं हुआ है और इसे सच भी माना जा सकता है। ऐसे में अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका का हमला कामयाब नहीं हुआ है तो भी अमेरिका और इजराइल आगे क्या करेंगे, क्योंकि जो चुनौतियां इजराइल के जंग शुरू करने के बाद खड़ी हो गई हैं, वो तो अभी भी बनी हुई हैं। अमेरिका भले ही दावा कर रहा हो कि अब ईरान की तरफ से अगर हमला किया गया तो उस पर और तेज हमले किए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिकी हमले में ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कम से कम फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को अगर नुकसान नहीं हुआ है, तो क्या अमेरिका और इजराइल आगे ईरान पर हमला नहीं करेंगे? और अगर ऐसा हो तो फिर इस जंग का नतीजा क्या होगा? जिस न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने के लिए यह जंग शुरू की गई वो तो अब तक सुरक्षित बचा हुआ है, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों की ही यह बड़ी हार मानी जा सकती है। वैसे यह बात तो साफ हो गई है कि ईरान शांत नहीं रहेगा। इससे पहले इराक में जब अमेरिका ने ईरान के आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी को मारा था, तो बदला लेने के लिए ईरान ने भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। ऐसे में अब जब अमेरिका ने ईरान में बड़ा हमला किया है, भले ही यह कामयाब नहीं रहा हो, लेकिन ईरान शांत बैठेगा, इसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी जो भी राय है हमारे इस रिपोर्ट के बारे में उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बाकी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।